स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं धन्य है आपको पाए हम प्रभु के दर्शन से खुश है मन धन्य है आपको पाए हम प्रभु के दर्शन से खुश है मन नाचे हम नाचे आप नाचे पवन स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की मेरे सद्गुरु पकड़ो बाहाँ नहीं तो मैं बह जाऊंगी नहीं तो मैं बह जाऊंगी मेरे सद्गुरु पकड़ो बाहाँ मेरे सद्गुरु पकड़ो बाहाँ नहीं तो मैं बह जाऊंगी नहीं तो मैं बह जाऊंगी मेरे
अक्षर में छवि तुम्हारी, हर अक्षर में छवि तुम्हारी, महिमा अमित पार, हो महिमा अमित पार। हे देवन के देव दयानिधि, हे देवन के देव दयानिधि, आप ही करो उद्धार, नहीं तो मैं बह जाऊंगी मेरे। हमारे श्री गुरुदेव के परमाराध्य स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा, जिनके पुण्यतिथि पर यह चतुर्थ स्वबोध कुंभ संपन्न हो रहा है और यह कुंभ अपनी पूर्णता की ओर अग्रसित है। इस अवसर पर पल पल स्मरणीय सबके हृदयवासी स्वबोध मंत्र दृष्टा प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु, हमारी आचार्य सुश्री डॉक्टर सरोजनी माँ और इस मंच पर इस शुभ अवसर पर पधारे हमारे पूर्व सुबोधाश्रम के प्रिय विनयानंद जी महाराज, संत राजस्थान से आए हुए हैं। प्रभु श्री से काफी समय से आपका हृदय से लगाव है। इस अवसर पर हम इस चतुर्थ स्वबोध कुंभ में आए हुए सभी गुरु भाई बहनों एवं जिज्ञासु बंधुओं को अपना सादर ओम आनंदम प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा हम लोग पुराण कथा के अनुसार सुने हैं कि समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, अमृत के लिए विवाद हुआ और वह अमृत कलश प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार तक पहुंचा। उस कुंभ में हम लोग जाते हैं और आज वह कुंभ अमृत का कुंभ न होकर के मेला का स्वरूप ले लिया और सरकार भी लिखती है कुंभ मेला, लेकिन जो हमारा यह स्वबोध कुंभ है, यह प्रभु श्री के जीवन मंथन से, तपस्या से और बाबा के सानिध्य से जो अमृत प्रभु श्री के अंदर उतरा, उस अमृत को हम सभी कुंभ रूपी, कुंभ माने घड़ा, सभी गुरु भाई बहनों जिज्ञासुओं को प्रभु श्री के द्वारा
श्रीमुख से सीधे पिलाया जा रहा है और इसमें अब बहुत कम समय बचा है। आज 8वां दिन सायं है, कल का दिन और बचा है हम सबको अमृत पीने का। पुनः यह कार्यक्रम अपने एक दूसरे स्वरूप में पहुंच जाएगा, दीक्षांत और पूर्णाहुति। तो जो भी समय बचा है हम अपने मुख को सावधानी से खोले रखें कि जो भी अमृत प्रभु श्री की वाणी से हम तक पहुंच रहा है वो मेरे अंतस तक पहुँचे और पचाने की शक्ति के लिए हम प्रभु श्री से प्रार्थना करें कि वो पच सके और पचने के बाद जो आपके जीवन का उद्देश्य है, जो स्वबोध आश्रम का उद्देश्य है, उसके तरफ हम सभी गुरु भाई बहन अपना जीवन अग्रसित कर सकें। इसी निवेदन के साथ हम प्रभु श्री से और अपने आचार्य माँ से प्रार्थना करते हैं कि जो शेष दिन बचे हैं जितना आपके पास है हम सबके अंदर उतार दें। ओम आनंद। ओम सद्गुरु श्री चरण कमलेभ्यो नमः। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। तस्मै सत्यात्मने नमः। तस्मै सत्यात्मने नमः। हम सबके परम आराध्य स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा, जिनकी अनुकंपा से हमारे श्री गुरुदेव के पास वह ज्ञान उदित हुआ, जिस ज्ञान को वितरित करने के लिए हमारे श्री गुरुदेव कृत संकल्पित है। हम सबके घट घट वासी श्री गुरुदेव एवं उपस्थित सभी भाई बहन आज अति प्रसन्नता है। इस बार का हमारा स्वबोध कुंभ समापन की ओर है, लेकिन मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि हमारा यह चौथा स्वबोध कुंभ मेला तो नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छा है। हम 98 के दूसरे कुंभ में भी व्यवस्था को संभाले थे और 2012 के व्यवस्था को भी संभाले थे, लेकिन श्री गुरुदेव से कहते थे कि मुझसे नहीं संभलेगा। वह कुंभ मेला था, इतना भीड़, और उस भीड़ के कारण हम लोग न समय से सो पाते थे न खा पाते थे और तरह तरह के नया विचारों को केवल सुनते थे और हमारे जीवन के लिए उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि हम तो स्वबोध के पथिक हैं। हम कुछ पाने के लिए अपना घर द्वार छोड़ करके गुरुदेव के सानिध्य में आते हैं। इसलिए इस चौथे स्वबोध कुंभ में
गहन रूप से विचार करके यह निश्चय किया गया कि यह स्वबोध कुंभ हमारे साधकों का होगा। आज अति प्रसन्नता है। आप कम हैं कि ज़्यादा हैं? कम तो नहीं है। इतने लोग एक साथ स्थिरतापूर्वक रह करके उस ज्ञान को सुन रहे हैं, यह अद्वितीय है। धरती पर ऐसा अद्भुत है। आज इसे देखने से मुझे अपनी परंपरा पर श्रद्धा होने लगी है कि बाबा का यह ज्ञान निश्चित रूप से जन जन तक जाने वाला है। कभी एक समय ऐसा लगता था कि गुरुदेव जंगल में रहते थे और उस जंगल में कितना भीड़ होता था। वहाँ केवल भूत प्रेत पूछने वाले ही आते थे कि मेरा यह कार्य सिद्ध हो, लेकिन ज्ञान के लिए कोई कोई ही आता रहा होगा। हम भी छोटे से उस बागेश्वरी के जंगल में जाया करते थे और उस समय भी प्रभु श्री गुरुदेव साधना समष्टि 11 दिनों का करते थे। उसमें लोग मौन भी रहते थे और संघ प्रक्षालन योग की अनेक क्रियाओं का भी प्रयोग होता था। वह प्रयोग ही मुझे भी उस दिशा में ले गया। उससे ही सत्संग के सुनने से ही मेरे भीतर छोटी अवस्था में जो धारणा बनी और उसी धारणा का परिणाम है कि आज हमारा यह जीवन प्रभु के इस कार्य में लग पाया और इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए हम उसी समय से अत्यधिक क्रियाशील रहे। बाबा से हम चाहते हैं और आप सबसे भी यही चाहते हैं कि आप मेरा साथ दें, आप आलसी और प्रमादी न बने। गुरुदेव के जीवन में वो जिस प्रकार से विश्व गुरुकुल की स्थापना करना चाहते हैं कि यहाँ इस प्रकार से हम अपने वैदिक सनातन धारा का शिक्षण करेंगे और उसमें से शिक्षित होकर के इस स्वबोध का सन्यासी अपने सनातन के सत्य ज्ञान को लेकर के दुनिया में जाएगा। केवल पेट के लिए नहीं, सन्यासी पेट के लिए नहीं होता है। मुझे भी लोगों से सुनने से दुख होता था कि सन्यासी तो ऐसे कोई भी हो जाता है, लेकिन मेरे जीवन में इस प्रकार का नहीं था, इसलिए हम आज भी नहीं स्वीकारते। सन्यासी तो त्याग से होता है और जिसके भीतर अपने प्रभु की उत्कट इच्छा हो। 2 चीज़ें मेरे पास थी। एक तो मेरी व्यक्तिगत भावना थी कि हमारे जीवन को परमात्मा की उपलब्धि हो। सत्संग सुनने से हम ऐसा महसूस करते थे और जीवन का कोई बहुत मूल्य नहीं है। और दूसरी थी कि हमारे सनातन संस्कृति का समापन हो रहा है। गुरुदेव उस समय भी उस जंगल में यही बोला करते थे जो आज बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि कुछ लोग अपना जीवन इस कार्य के लिए समर्पित करेंगे तो ही तो ये कार्य धरती पर संभव हो सकेगा। तो आज अति प्रसन्नता है कि हमारा यह स्वबोध कुल विकसित हो रहा है और हमारे भाई बहन स्थिरता से इस ज्ञान को सुन रहे हैं और अपने बच्चों का उपनयन भी कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी, मुझे तो चिंता ही नहीं है कि आगे इसे कौन संभालेगा, इसे कौन देखेगा। न जाने कितने सन्यासी, कितने ब्रह्मचारी इस कार्य के लिए अपने जीवन को आहुत करेंगे। हम प्रभु श्री गुरुदेव से कहते हैं कि हम शुरू से आश्रम में आए हैं, केवल व्यवस्था ही बना रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि हमारी यह व्यवस्था एक जगह पूरी हो रही है और मुझको इस ज्ञान को ही दुनिया में फैलाने का ही काम से समझता है। अब प्रभु हमारे सुबोध आश्रम को अपनी भूमि दिए हैं और हमारे
जो भी सन्यासी होंगे उनको रोटी और कपड़ा समाज पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, लेकिन उनको यह भावना होनी चाहिए कि इस ज्ञान को त्यागपूर्वक अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए नहीं, प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। हमारे श्री गुरुदेव कितना सुंदर से वेदों के रहस्य को सुना रहे हैं। प्रभु श्री गुरुदेव 4 वेदों का, जिन वेदों का लोग नाम भी नहीं जानते, उसका अर्थ बता रहे हैं मुझे। हम केवल वेद वेद शब्द ही सुनते हैं। हमारा ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, प्रभु ने मुझे इसकी विशद व्याख्या का वर्णन किया और उस अथर्ववेद से जो ब्रह्म विद्या है उसका उन्होंने व्याख्यान किया। इतना सुंदर समष्टि अभी भी हम सब के जीवन में नहीं हुई रही होगी। और मुझे तो बचपन का स्मरण है कि हम उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो भी श्री गुरुदेव इसी प्रकार का सत्संग सुनाया करते थे। और मुझे प्रसन्नता होती है कि उस बाल्यावस्था में भी प्रभु की इच्छा रही होगी कि हमें उनके शब्द स्पर्श करते थे, शब्दों के भावों को हम समझ पाते थे और अनुभव कर पाते थे। तो आज हम प्रभु श्री गुरुदेव से यही निवेदन करना चाहेंगे कि ये हमारे दर्शन जगत की ये समस्या है। आज गुरुदेव ने हमें जो सुनाया, पराविद्या और अपराविद्या, सुनने से शब्द कठिन लगते हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रभु श्री गुरुदेव हमें पढ़ा रहे हैं, हम धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। तो जो पराविद्या है, अपराविद्या है, इसके रहस्यों को सभी दर्शन खोलते हैं। कोई परा को स्वीकारता है, कोई अपरा को स्वीकारता है, कोई दोनों को स्वीकारता है और कोई दोनों में द्वंद्व अनुभव करता है, कोई समानता अनुभव करता है। लेकिन आज हम श्री गुरुदेव से इस अवसर पर यही चाहेंगे कि हमारे स्वबोध दर्शन के अनुसार इस परा और अपरा का क्या अर्थ है, इसके रहस्य को आप कृपा कर सरल ढंग से हम सभी भाई बहनों को समझाने का प्रयास करें, जिससे कि कल सुबह हमारा साधनात्मक ध्यान होने वाला है। आज सुबह भी हमने निधिध्यासन का प्रयोग किया है और कल साधनात्मक ध्यान के प्रयोग में हम बैठने वाले हैं। तो हम प्रभु श्री गुरुदेव से यही निवेदन करते हैं कि आप कृपा कर इस परा और अपरा विद्या के रहस्य को अपने स्वबोध की दृष्टि से हमें स्पष्ट करें और हम इस पथ का अनुकरण कर सकें, ऐसा हमको आशीष प्रदान करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। यह बिना गुरु कृपा के संभव नहीं होता। हम सब भाग्यवान हैं। हम चाहे जैसे भी हैं, छोटे बड़े ऊंच नीच, यहाँ इस स्वबोध आश्रम में हम न कोई जाति न पाति, न बड़ा न छोटा, न उच्च कुल का न छोटे कुल का, कोई भेद नहीं रखते। प्रभु के सानिध्य में जो आता है वह उनका ही हो जाता है। हम सभी आपस में भाई बहन हैं और प्रभु के इस निर्मल ज्ञान को, उनके इस निर्मल ज्ञान गंगा में हम सभी स्नान कर सके, हम सौभाग्यशाली हैं। तो प्रभु से हम निवेदन करते हैं और आपसे भी कहेंगे कि आप सावधान होकर के इस ज्ञान का श्रवण करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषोम श्री आनंद प्रभु की,
सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषोम श्री आनंद प्रभु की। देखिए, माता जी ने जो एक जिज्ञासा हम लोगों के बीच में रखी है, ये सचमुच में समस्या है हमारे दर्शन जगत की नहीं, वो तो है ही है, दर्शन शास्त्र की समस्या है। माता जी दर्शन शास्त्र पढ़ी है, पढ़ा तो मैं भी हूँ, वो समस्या है दर्शन की, लेकिन इसका समाधान हमारे जीवन का समाधान है। तो थोड़ा सा आप भी, ये जीवन का शास्त्र है, उसी ढंग से इसको पढ़ें, सुने, समझें, सावधान होइए और श्रवण करिए। ये परा और अपरा का जो भेद है, वास्तव में हमारी सांसारिकता और आध्यात्मिकता का भेद है। और एक बहुत अच्छी बात है कि स्वबोध की दृष्टि से हम विचार करने के लिए बैठे हैं। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि हमारा जो दर्शन जगत है, यदि इसमें कोई दर्शन का विद्यार्थी हो, यद्यपि दर्शन शास्त्र में भी इस ढंग से पढ़ाया नहीं जाता ये विषय, लेकिन जो दुनिया में अब तक जितने भी ऐसे शास्त्र आए हैं और हमारे महापुरुष आए हैं, उन सब की जो चिंतना है वो इसी के भेद अभेद पर निर्भर करती है। तो आपको ध्यान होगा कि मैं शायद एक दिन आपको सुना रहा था, थोड़ा कुछ हमने आपको चिंतन दिया था, वो ख्याल में नहीं होगा आपको, एक ख्याल में आपके आवे। मैंने आपसे कहा था कि एक वृत्त बनाइए, ख्याल आता है? देखिए, एक वृत्त है ये, एक दूसरा वृत्त बनाइए। यहाँ एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त। देखिए, पहले तो आपको मैं ये दिखाऊंगा कि ये दुनिया कैसा लग रहा है आपको। अपने चारों तरफ देखिए, ये आकाश ऐसा अखंड मंडलाकारम कैसा लग रहा है। ये चारों तरफ लगेगा कि एक वृत्त में हम बैठे हुए हैं, हमारे चारों तरफ एक परिधि दिखाई दे रही है जिसके भीतर हम हैं। एक दिख रहा आपको? अपने आकाश को देखिए, इसे लगेगा कि जैसे कोई गोला हमारे ऊपर ऐसे गिरा हुआ, ख्याल आता है। तो एक वृत्त आप इसी प्रकार का बनाइए, बड़ा वृत्त। इसे जाने समझे। पहली तो बात यह कि ये जो वृत्त बना हुआ है, जिसमें सारे लोग हैं, उसमें ये कोई सोच नहीं है कि ये वृत्त क्या है। यदि सोच है तो ये वृत्त जो है, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसके भीतर जो कुछ है सब पदार्थ है। पहला वृत्त भौतिकवाद का, सब कुछ जो है, जो पदार्थ के अतिरिक्त, पदार्थ माने जड़, जड़ पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी है नहीं। ये जड़ ही है जो विकसित हो करके बन गया है कि बोलते हैं कि हम इसको जानने वाले हैं। है हुआ? दो बातें अब हो गई ना। पहले तो उन्होंने कहा कि ये पदार्थ है और पदार्थ विकसित होकर के ये जानने वाला भी बन गया है, लेकिन है वो पदार्थ ही। यहाँ तक बात स्पष्ट होती है। ये भौतिकवाद की निष्पत्ति है। भौतिक शास्त्र कहना चाहिए कि भौतिक वैज्ञानिक इसी बात को कहता है। इसलिए उसके कहने में अब ये कोई बात नहीं है कि जब हम मर जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा, कोई स्वर्ग होगा कि नरक होगा, या कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका कोई फल होगा और फल को देने वाला कोई होगा। फल तो यही होगा जो हम करेंगे, अभी हमको उपलब्ध होता है। ऐसा करेंगे इसका ऐसा फल होगा, ऐसा बीज बोएंगे और ऐसा पेड़ हमको उपलब्ध होगा।
ऐसा फल निकलेगा, आम आएगा, अमरूद आएगा, ये प्रत्यक्ष दिखता है। तो ये एक निष्पत्ति है हमारे भौतिक जगत की, भौतिक शास्त्र की। मेरी बात स्पष्ट होती, इसमें कोई कठिन बात नहीं है ना। लेकिन इसमें एक कठिन बात है। अब हम जन्म गए ना, देखिए ये कहने वाला कोई तो जन्मा ना, ये सब भौतिक है ऐसा कहने वाला ऐसा मानव जन्मा है। तो एक तो ये हुआ जो आंखों में दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि ये केवल जड़ ही है, ये जड़ ही बढ़ करके अब चेतन भी हो गया। दो तत्व हो गए, एक जानने वाला हो गया और एक जो दिख रहा है वो, ये जड़ जगत, ये संसार, और उसको जानने वाला एक चेतन। एक वृत्त की यह निष्पत्ति हो गई। अब एक दूसरी बात शुरू करी, एक वृत्त बनाइए और उसके बगल में एक छोटा सा वृत्त बनाइए। ये वृत्त जो है भौतिकवाद का हो गया। अब दूसरा वृत्त जो है इसको जानने वाला जो चेतन है उसका हो गया। क्योंकि एक चिंतन पैदा हुआ कि ये जो जड़ है ये विकसित होकर के चेतन कैसे हो सकता है। नहीं होगा ना, नहीं। बात स्पष्ट हो रही मेरी बात। देखिए मेरी बात को सुनिए और बुद्धि को थोड़ा आगे करिए। बुद्धि को केवल मेरी बात सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह तो शायद हमारे साथ साथ नहीं चल पाएंगे। फिर हम पहला अध्याय पूरा हुआ, शंख बजा, दूसरा शंख बजा, तीसरा शंख बजा, और आप प्रतीक्षा करते रहते हैं कि पांचवा शंख बजे और हमको प्रसाद मिले, है ना। तो देखो मेरे बंधु, फिर तो फेल हो जाओगे। एक एक चरण चढ़ो, मेरे साथ चढ़ो। ये जो सीढ़ी है ये चढ़ने की है। क्यों? तो एक अब हम तो चेतन बन गए ना। हमारे एक ऋषि ने कहा कि जो ये कहते हो, देखो एक ऋषि हुए जिन्होंने कहा कि ये सब पदार्थ ही है। उस ऋषि ने भी कहा कि पदार्थ ही बन करके चेतना में हो गया है। चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। आत्मा क्या है? उन्होंने कहा कि ये जो कुछ पदार्थ है ये जब चैतन्य विशिष्ट हो जाता है, चैतन्य से युक्त हो जाता है, तो इसी को हम आत्मा कहते हैं। लेकिन है ये पदार्थ ही। चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। मैं आत्मा हूँ, बोलो आप ही हो। दूसरे ऋषि ने कहा कि नहीं, ऐसी बात तो हो नहीं सकती। एक और वृत्त होना चाहिए। जो जानने वाला है वो चेतन है, क्योंकि जड़ चेतन नहीं हो सकता। जड़ कभी भी बढ़ेगा चलेगा तो चेतन कैसे हो जाएगा? चेतन तो एक अलग तत्व होता है। दो बातें होंगी। अब देखो एक वृत्ति हुआ और एक वृत्ति, दोनों में अंतर तो हो गया ना। अब मैं जानने वाला चेतन और ये हमारी देह है, और देह को जानने वाला, इसके भीतर रहने वाला एक चेतन, एक आत्मा। ये दो चीज़ें हो। तीसरे ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो? एक ऋषि का कथन। अब तीसरा ऋषि सामने हमारे आता है और वो कहता है ये वृत्त जो बना है, ये इस छोटे वृत्त को यहाँ क्यों करते हो? इसके भीतर ले आओ। ये परमात्मा का वृत्त और इसके भीतर आत्मा। पहला वृत्त जो है वो भौतिकवाद का, और दूसरा वृत्त जो दोनों को स्वीकार करता है, द्वैतवाद का, है ना। दो हो गए। और एक तीसरा वृत्त। आप कहते हो कि सरलता से समझाने की कोशिश करें। शायद मैं समझता हूँ कि अब भाई, अब आपकी बुद्धि इसको और जितना सरल करे, कोशिश करता हूँ। एक वृत्त और इसके भीतर एक छोटा वृत्त। भगवान के भीतर एक मैं। ख्याल में आया? मैं बाहर नहीं हूँ, भगवान के भीतर ही मैं हूँ। ये जो तीसरा वृत्त है ये विशिष्ट अद्वैत, कि हम भगवान के विशिष्ट रूप से हम जीव हो गए हैं। परमात्मा ने हमको ये रूप दे दिया है। जड़ चेतन की समस्या का समाधान कर रहे हैं। जड़ चेतन माने परा और अपरा की समस्या का समाधान कर रहे हैं। परा माने ऊपर जो जानने वाला है, जो चेतन है, और अपरा माने
जिसको जाना जा रहा है, ये भेद रखिए। जो जाना जा रहा है वो अपरा जड़, और जो जान रहा है वो चेतन, ये परा। तो ये 3 वृत्त हो गए मेरे बंधु। एक चौथा ऋषि आता है, नय को ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम। बड़ा विचित्र है हमारा संसार कैसा है। देखो, एक ऋषि तो बोलता है कि ये यही सच, दूसरा बोलता है कि ये सच, तीसरा बोलता है ये सच, चौथा बोलता है कि ऐसा क्यों। ये जो हमारा चेतन है वो, और ये जो हमारा भगवान है, ये क्यों, इसमें दूरी क्यों होनी चाहिए? दूरी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो, अब उन्होंने वृत्त बनाया, बोला कि ये वृत्त जो है इसी वृत्त के ऊपर। मेरे पास समझ में आई? ये जो वृत्त है वो, ये वृत्त कुछ अलग नहीं है मेरे प्रभु, ये वही है जो ये है। समझ में आया? अहम ब्रह्मास्मि, एक चौथा वृत्त। अपने को ख्याल में आ रही मेरी बात? ठीक। देखिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। चौथा वृत्त है कि यदि आप चलो और बढ़ो और जानोगे जिस दिन अपने को, तो जान जाओगे कि मैं वही हूँ जो ये है। मुझ में और मेरे स्वामी में, परमात्मा में कोई भेद नहीं। ये दर्शन जगत है हमारा। सारी पढ़ाई यहीं तक है मेरे बंधु। जितना पढ़ोगे, अब आप कहते हो कि स्वबोध को क्या करना है, स्वबोध को क्या करना है। और ये हमारे दर्शन जगत की जो समस्या है, इनका कहना है, और हमारे दार्शनिकों की सोच है कि संसार में यदि बदलाव आ सकता है, संसार को यदि बदला जा सकता है, तो कोई ना कोई तो दर्शन चाहिए आदमी को। नहीं, दर्शन की परिभाषा की गई है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दर्शन जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा, जिस आँख से हम देख सकते हैं। तो मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूँ। बहुत पुराने हमारे संत ने कहा है, संतों की एक कथा है, सुने तो आप भी होंगे। कथा में सुना के आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता, शायद मैं अपनी बात को और कुछ स्पष्ट कर दूं आपको। और आपने सुना होगा, देखिए, हम ये अथर्ववेद की बात कह रहे हैं ना। अथर्ववेद का ये तीसरा मुंडक है जो हम आपको, ये मुंडकोपनिषद की हम चर्चा कर रहे हैं। इस आँख से हमने शुरुआत किया था, तो बड़ा विचित्र लगेगा आपको। एक कथा सुना के हम फिर आगे बढ़ते। सुना है आपने कि एक बार क्या हुआ कि वो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक विवाद था, जो पकड़ा हुआ था उसको, किसको एक आँख वाला आया, तो उसने कहा कि आपका क्या झगड़ा है। उसने कहा कि अरे झगड़ा क्या है, झगड़ा थोड़ा ही कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि जिसको मैं छू रहा हूँ, ये क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि ये जो है, उसके बड़े बड़े कान हैं, पंखा हो सकता है। हाथी थी ना वो, है? उस हाथी को उसने कहा कि ये पंखा है। दूसरे ने, जिसने उसका पाँव पकड़ा हुआ था, उसने कहा कि पंखा क्यों कहते हो, ये लगता है कोई पेड़ का तना है, कोई पेड़ होगा। तीसरे ने क्या कहा, आप बताइए। तीसरे ने क्या कहा, अरे आप ये क्यों कहते हो, ये उसने तो उसका जो ये पीठ उठ सब पेट और पकड़ा था, बोला कि दीवाल भी तो हो सकता है, ये दीवाल ही है। चौथे ने कहा कि ऐसा क्यों कहते हो, ये बड़ा जो दांत है, ये कोई दंड होगा, कोई लाठी होगी, कोई ऐसा होगा। ख्याल में आ रहा। और अगले ने कहा कि ये सब लोग मूर्ख हो, ये तो देखो झाड़ू भी है, तो हो सकता है झाड़ू है ना, पूंछ जो पकड़ा हुआ था, ऐसे झाड़ू है कि नहीं। अब बोलो आप। आँख वाले ने कहा कि तुम लोगों की हर बात सही है, लड़ते क्यों हो आप, अपनी बात बोलो, ये बात तो सही है। हाँ, झाड़ू है, ये तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन पंखा भी है, लेकिन दीवार भी है, लेकिन। उन लोगों ने कहा कि फिर लेकिन माने क्या, एक तो खोल करके बोलो कि मेरी बात सही है तो सही है ना, ये बात समझ पा रहे। एक बात बोले कि ऐसा है तो ऐसा ही है। और इसलिए आपको आश्चर्य होगा कि जो भौतिकवादी है बोलता है ऐसा ही है, यही है।
विशिष्ट अद्वैतवादी बोलता है ऐसा ही है, यही है। अद्वैतवादी बोलता है ऐसा ही है, द्वैतवादी बोलता है ऐसा ही है और मैं सही हूँ। और सब लोग चाहते हैं कि दुनिया में यदि मेरी विचारधारा फैल जाए तो दुनिया सुखी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी। उस आँख वाले ने कहा कि ये सब सही है, लेकिन लोगों ने कहा कि लेकिन माने, उसने कहा कि देखो लेकिन माने ये कि तुम सबकी आँख जो है वो बंद है ना। शायद तुम्हारी आँख खुल जाए तो देख पाते हो कि ये क्या है, ये पंखा है कि दीवार है कि दंड है कि क्या है, दिख पाएगा ना आपको। तो उन्होंने भी कुछ कहा ना, उन्होंने भी कुछ बताया, तो आँख खोलोगे तो दिखेगा। और बड़ा आश्चर्य करो, ये तो कथा है, कथा को मैं इस ढंग से सुनाना चाहूँगा कि जिन्होंने कहा कि पंखा है, तो आप सोच रहे हो कि वो अंधे थे, वो अंधे रहे होंगे, पंखा देखे होंगे तभी तो पता होगा कि पंखा है, नहीं क्या? लाठी को देखे रहेंगे तभी तो बोले होंगे ये दंड हो सकता है। यदि देखे नहीं होते, जाने नहीं होते, तो कैसे बोलते कि ये दीवार है? इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि सब आँख वाले थे, अंधे नहीं थे। आँख वाले अंधे नहीं, मेरी बात, आँख वाले अंधे हो सकते हैं जो सोचता है कि यही सच है। ये आँख वाले अंधों का कथन हो सकता है मेरे बंधु। उस सयाने ने कहा कि तुम लोग आँख वाले अंधे हो और मैं भी तो आँख वाला अंधा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हाथी है, लेकिन झाड़ू की तरह भी होगा और झाड़ू की तरह नहीं भी होगा। मेरी बात कैसे समझोगे आप? कैसे समझोगे? तो हम आपसे कहना क्या चाहते हैं, देखो मेरे बंधु, आँख वाले अंधे हो सकते हैं, क्यों? उस सयाने ने कहा कि जो तुम कह रहे हो कि ये ऐसा ऐसा है, पहले तो तुमको ये खोजना चाहिए कि ये कहने वाला कौन है। आप खोजिए, आप बताइए, ये झाड़ू है कि ये पंखा है कि दीवार है, ये कहने वाला कौन है? सत्य को बताने वाला कौन है? आप कहते हो कि मैं बताता हूँ, तो आप कौन हो? आप कौन हो? नहीं समझ में आ रही मेरी बात ना। उस सयाने ने कहा कि देखो, मैं भी जो तुम्हें बता रहा हूँ कि हाथी है, मेरा भी कहना सच नहीं है, इसलिए कि मैं इतना ही देख पा रहा हूँ। तुम अकेले अकेले देख रहे थे, छोटा छोटा देख रहे थे, तो तुमने ये कहा तुम लड़ने लगे, और जो मैं पूरा देख रहा तो भी मैं लड़ ही रहा हूँ, क्योंकि मैं सच में पूरा देखने में समर्थ नहीं हूँ। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस सयाने ने कहा कि देखो, मेरे पास जब तक मन की आँख है तब तक ये भले दिख रहा है ऐसा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। हो सकता है, संभावना है कि कुछ और भी हो जो मुझे दिखता नहीं है। जो प्रमाण मान रहे हो आप, प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान प्रमाण है, ये प्रमाणों से सिद्ध होने वाला ये संसार का रहस्य नहीं है। आप तो प्रमाण है, तो ये आप तो प्रमाण बोले जा रहे हैं। आप तो प्रमाण, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, हम जो है लोगों की बात को कह रहे हैं, ऋषियों ने ऐसा कहा, ऋषियों ने ऐसा कहा। नय को ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम। महाभारत में वर्णन आया, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि बुलाओ, बताओ देखो सत्य क्या है, कैसा होगा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, वेद विभिन्न हो गए हैं ना, नाना भर प्रकार का वेद हो गया, स्मृतियाँ विभिन्न हो गई हैं। नय को ऋषि यस्य मतम प्रमाणम, कोई एक ऋषि नहीं है कि हम उसकी बात का प्रमाण माने। कोई एक ऋषि होता तो बोलता कि यही है, तो हम मान लेते कि चलो भाई यही है। नय को ऋषि यस्य मतम प्रमाण। तो मैं क्या कहना चाहूँगा आपको, इस सारे भेदों के भीतर एक ही बात को आप जन महाजनों ये न गतः सपंथा, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। हमारे ऋषि ने कहा कि धर्म का जो तत्व है वो गुहा में छिपा हुआ है।
धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनों न गतः सपंथा। जो चल के पहुँचते हैं वहाँ, वो जो बोलते हैं वही तुम्हारा पथ है, वही जो रास्ता है। आपसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप कहते हैं कि स्वबोध की दृष्टि में क्या होगा मेरे बंधु, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप भरोसा करो। यदि मेरी बात पर भरोसा कर सकते हो तो मैं एक बहुत सीधी बात आपसे कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया से कहना चाहता हूँ, और ये कि दर्शन शास्त्र आज तक हमारे दुनिया की समस्या का समाधान नहीं कर सका। आप इस फेर में पढ़े हुए कोई दर्शन आ जाएगा। देखो दर्शन विकसित होते होते, आज तो आप मार्क्स का दर्शन पढ़ रहे हो, वो एक दार्शनिक है जो कह रहा है कि ये हमारी व्यवस्था, हमारा अर्थतंत्र ऐसा होना चाहिए। उसके दर्शन का सारा संसार जो है गुलामी कर रहा है कि हम धरती पर अर्थ की समता ला देंगे, धन की समता ला देंगे, वो भी एक दर्शन है। कोई बोलते हैं कि हम सबको आत्मा की समता ला देंगे, वो भी एक दर्शन है। लेकिन मेरे प्यारे देखो, चाहे जितने भी दार्शनिक ग्रंथ हो, ये जो आज लोग हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई लोग बोलते हैं हम आर्य समाज बना देंगे। देखो मेरी बात का यदि आप केवल विचार करो, मेरे विद्यार्थी हो आप, मैं कोई आपसे कोई झगड़ा करने के लिए, किसी के खिलाफ खड़ा करने के लिए तो नहीं खड़ा हूँ। ये जो कह रहे हैं वो उनकी दृष्टि का प्रचार है। और देखो अपनी दृष्टि से जो देखा गया, ये आज जो इस्लाम है वो क्या है कि मेरा धर्म यदि फैल जाता पूरी दुनिया में तो दुनिया बदल जाती। ईसाईयत क्या है, मेरा धर्म यदि फैल जाता दुनिया बदल जाती। इसमें से एक व्यक्ति नहीं कह रहा कि देखो, कहने की बात में क्या है, ईसा को क्या पता हुआ, तुम्हें क्या पता हुआ, मूसा को क्या पता हुआ, तुम्हें क्या पता हुआ, हमारे ऋषि को पता हुआ, तुम्हें क्या पता हुआ, कुछ पता हुआ, उनकी बात का पता हुआ। एक गोला इधर, एक गोला दूर की, नज़दीक की, कैसा भीतर की, बाहर, ये सब आप बोल सकते हो, व्याख्या कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये प्रखर बात हमारे वेद बोलते हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। देखो हमारा वेद बोलता है नान्यः पंथा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा पथ नहीं होगा। यदि आप किसी दर्शन को मान लो, किसी सिद्धांत को मान लो, किसी आशय को मान लो और सोचो कि सारी दुनिया बदल जाए, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, ये मन के द्वारा बने हुए सारे व्याख्यान, बुद्धि के निरूपण, आप सब लोग बोलते हो कि वो बुद्धि से पार है, वो बोलते हो। ये सारे दार्शनिक, सारे सत्य कहने वाले ये भी बोलते हैं कि वो बुद्धि के पार है, वो मन के परे है, मनसातीत है, अवांग मनस अगोचरम, ऐसा है। तो जो ऐसा है उसके विषय में तुम बोलने का दावा कैसे करते हो? क्यों ये दावा करते हो कि ऐसी ही बात सच होगी? नहीं, मेरी बात बैठती। आप बोलोगे तो इस सारे लोग झूठ बोलते हैं, मैं कैसे बोलूँ कि झूठ बोलते हैं? सब सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। झाड़ू है, सही भी है एक दृष्टि से। सारे लोग जो बोल रहे हैं सबकी बात सही है एक दृष्टि से, और दृष्टि तुम्हारे पास उनकी दी हुई दृष्टि है, तुम्हारी अपनी कोई दृष्टि नहीं मेरे बंधु कि है। आप कहते हो कि स्वबोध की दृष्टि में क्या होगा, मैं वो नहीं करा। यदि स्वबोध की दृष्टि से भी कुछ मैं कहूँ तो भी सही बात बैठेगी नहीं। तो मैं क्या कहना चाहूँगा आपसे, मैं क्या चाहता हूँ, चाहना यही है कि जैसा हमारे वेद कहते हैं, वेद कहते हैं कि मैंने देखा, एक ऋषि खड़ा हुआ और ऋषि ने कहा कि ये सब क्यों विवाद कर रहे हो आप, मैंने उसको देखा है। तुम जो मन की आंखों से देख रहे हो वो नहीं, मन के पार की आंखों से मैंने उसे जाना है, देखा है, वही सच्चा पथ। धर्मस्य तत्वम निहितम, जो धर्म का तत्व गुहा में निश्चित है, निहित है, वो वही है जो वो देखता है, ऐसा उसका देखा हुआ सच। तो आपसे मैं क्या कहूँगा, देखो मैं बताना चाहता हूँ, अब सुनो मेरी बात। ये जो वृत्त बना है, ये वृत्त बना, और आप बोलो दुनिया में जितने वृत्त होंगे, जितने
वृत्त बन सकते हो, हजारों करोड़ों अरबों खरबों, उसका कोई केंद्र तो होगा। कोई भी ऐसा वृत्त नहीं होगा जिसका कि केंद्र न हो। और आपको आश्चर्य होगा, एक बिंदु है, इस पर कितने वृत्त बनेंगे? कितने वृत्त बनेंगे बोलो? एक केंद्र हो और वृत्त कितने बनेंगे? कि कितने बनेंगे? बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, लेकिन केंद्र जो है, तुम्हारा केंद्र, मेरा केंद्र, उनका केंद्र, सारे जगत का केंद्र कौन होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा? तुम्हारा नहीं होगा क्या? तुम सभी उस जगत के केंद्र हो। ये बात बैठती मेरी? एक बिंदु तो एक ही मेरे बंधु, इस पर मेरा वृत्त, तुम्हारा वृत्त, दुनिया का अब जितना गिनना चाहो उतना गिन लो, केंद्र तो एक ही होगा। और बस इतनी बात है, केंद्र एक ही है, वृत्त अनंत हो सकते हैं मेरे प्यारे। मैं कोई अलग वृत्त इस पर नहीं बनाना चाहता। हमारा जो वृत्त है, केवल हमको सीधे अपने केंद्र में आने की जरूरत है। देखो बैठते मेरी बात, स्वबोध परमो धर्म। कोई हम कल्पना देंगे आपको, ऐसा है। हाँ, ऐसे भी लोग हुए जो जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उनसे पूछा क्या कि उसके विषय में बताए, वो चुप हो गए। चुप होने से भी क्या निकला? चुप होने से जो हम मानते रहे वही मान लिए। उनका भी सोचना, चुप होकर के भी उन्होंने जो बताना चाहता बना। भगवान बुद्ध का धर्म कहाँ तक फैला मेरे बंधु? देखो, भगवान बुद्ध का धर्म फैलते फैलते इस धरती से बाहर हो गया, कम से कम हमारे भारत से बाहर गया। क्योंकि भारत के लोग पहले से पकड़े हुए थे, वो घेरा पकड़े हुए थे, द्वैत का विशिष्ट, ये तो हम जानते ही थे। तो बुद्ध के कहने को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बुद्ध की बात दूसरे लोगों ने स्वीकार कर लिया जिनके पास ये पकड़ाव नहीं था, और फिर लौट के बुद्ध को आना पड़ा। और जब बुद्ध लौट के आए तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप हंसेंगे। बुद्ध जब लौट के आए कहाँ? भारत में। तब तक तो बुद्ध भगवान हो गए थे, और भारत के लोगों ने कहा कि ये हमारे विष्णु के अवतार हैं। देखो आश्चर्य करो, जिन्होंने कहा कि ये भगवान का विरोधी है, भगवान को नहीं मानता है, अनात्मवादी है, जब वो लौट के आए उन्होंने कहा कि शरणम गच्छामि, आप हमारे अवतार हैं, भगवान है, बुद्ध देव हैं आप। देखो इतनी प्रतिमाएं, इतनी मूर्तियाँ, ख्याल करो। ये भगवान की स्वीकृति, यहाँ तो मंदिर की स्वीकृति होती, पत्थर की स्वीकृति होती है, और अंत में बुद्ध तब स्वीकार हुए जब पत्थर बन गए। जब तक जीवंत थे तब तक बुद्ध की कोई स्वीकृति नहीं हुई, भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया मेरे बंधु। और इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ, भारत की गुलामी, आप सोचते हो कि मैं स्वतंत्र हो गया हूँ आज़ादी में, ये भारत परतंत्र है मेरे बंधु। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया परतंत्र है। कहाँ? मन की गुलामी में। मन की गुलामी, अभी आपने स्वीकार लिया कि एक केंद्र है, लेकिन वो केंद्र आपके मन का है। मन के केंद्र पर घूमता हुआ जो हमारा संसार है, वो दास्तां में घूम रहा है, खाने में, पीने में, इसमें उसमें। और आपको कोई भी गुलाम बना सकता, हम भी, हमारे भी गुलाम आप। मेरी बात सुन रहे हो ना? और सुनते सुनते कहोगे कि हाँ, इस स्वबोध की बात बहुत अच्छी है। मेरे प्यारे, बड़ी गुलामी है। तुमको तो अपने स्व में स्थित होना है। जब तक तुम अपने स्व को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम्हें रास्ता मिलेगा ही नहीं, तुमको इसका समाधान होगा ही नहीं। और मेरी बात कह दी, प्रमाण सोचते हो, प्रमाण कह रहे हो कि हाँ आपकी बात प्रमाण है, तो प्रमाण तो मैं तभी हो पाऊंगा जब खुद तुम अपने को जान पाओगे। और तब क्या होगा? परा और अपरा का भेद होगा। परा और अपरा का भेद होगा कि अभेद होगा। क्या होगा? ये दिखने वाला संसार और देखने वाला ये दर्शक दोनों कहाँ होंगे? अब आप बोलते हो कि एक हो जाएंगे। अब एक हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, ये तुम्हारा मन बोलेगा। न एक होंगे न 10 होंगे, वही होंगे जो है। तुम्हारी गणित तुमको पार ले जाने वाली है।
मन की गणित है मेरे बंधु। देखो मेरी बात को अब आप समझ सकते हो। 2 दूना 2 दूना क्यों 2 तिहाई क्यों बोलो। और 2 तिहाई 12 क्यों नहीं? 2 तिहाई 12 क्यों नहीं? आप बोलो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोलोगे देखो ये मेरा जो सफ़ेद कपड़ा है ये क्या है? सफ़ेद है। हाँ काला, ये तो काला नहीं है। क्यों बोलो। लाल जो है काला नहीं हो सकता, सफ़ेद जो है नीला नहीं हो सकता, नीला जो है पीला नहीं हो सकता। क्यों नहीं मेरे बंधु? बोलो। कभी इस पर सोचा नहीं। देखो भगवान सूर्य की किरण आती है। आज हमारा विज्ञान क्या बता रहा है? आज का वैज्ञानिक क्या कह रहा है? पुराने हमारे ऋषि ने कहा कि सूर्य के 7 घोड़े हैं। आज का वैज्ञानिक क्या कह रहा है? सूर्य के 7 रंग हैं। सूर्य का जो प्रकाश जो हम देखते हैं कि ये प्रकाश, इस प्रकाश में 7 रंग हैं मेरे प्रभु। और आप कहते हो तो सफ़ेद है। सफ़ेद है ये? इसमें नीला भी है, पीला भी है, काला भी है, सब है। ये 7 रंगों का प्रकाश हमारे पास आ रहा है। तो बोलो। और मैं एक आपको यदि ये नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, वो आपने प्रिज्म देखा? प्रिज्म त्रिपार्श्व जिसे कहते हैं, ऐसा जो झाड़ फानुस में लगाते हैं। समझ तो ये भी होगा क्या? नहीं पता नहीं। झाड़ फानुस में लगाते हैं ना, 3 कोनों वाला जो शीशा होता है, देखा आपने? नहीं देखा हो तो मेरे साथ देखो। आप गंगा जी किनारे जा कर के मुंह में पानी भर लो, फूंको, सूर्यदेव सामने निकल रहे हो और तुम्हारे जल की फुहार पड़ेगी, उस पर सूर्यदेव का प्रकाश आने दो, इंद्रधनुष दिखाई देने लगेगा। ये इंद्रधनुष और कुछ नहीं होता है। हम तो खिलवाड़ करते थे, नहाने जाते थे, पानी भर के लड़कों से बोलता था फूंको, देखो इंद्रधनुष है। जब जल की बूंदें आकाश में तैरती रहती हैं और जब प्रकाश पड़ता है भगवान सूर्य का, तो 7 रंगों में हमारा इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये इंद्रधनुष है, ये भगवान का धनुष है जो वृत्ताकार दिखाई देता है। सूर्य के 7 घोड़े दौड़ते हैं। अब बताओ वो सूर्य का रंग सही है कि ये 7 रंग सही है? बोलो। ये जो 7 रंग अभी आए हैं उनसे वो सही हैं कि वो जो बिना रंग के दिखाई दे रहे हैं वो? बताओ। नहीं बात बैठती। हमको बोलिए ना, बोलिए कौन सही है, ये वाला कि ये वाला? वो निराकार की ये साकार, बोलो कौन सही है? ये संसार की वो संसार के पार, ये आत्मा की ये विषयों में उलझा हुआ संसार, कौन सही है? कौन सही है? बोलो। यही वो गुत्थी है मेरे बंधु कि वो जो है वो तो वही है और ये तो यही है, न इससे उसका कोई मिलन ही नहीं है। बोलो ये देह सही है कि इसको देह को जानने वाला सही है? बोलो। ये वो प्रश्न है, समस्या का समाधान कैसे होगा मेरे बंधु? आपको भरोसा कैसे आएगा? मेरे कहने से मान सकते हो, समझ सकते हो तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि देखो ये जो सफ़ेद है ये काला भी हो सकता है, ये जो लाल है वो नीला भी हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होता नहीं, हो सकता है मेरे बंधु, ऐसा है भी। रंग अपने में जो दिख रहा है वो सब एक दूसरे में मिल सकते हैं, बदल सकते हैं। सारे रंग जहाँ शोषित हो जाएंगे और जहाँ सारे रंग परावर्तित हो जाएंगे, यही तो सफ़ेद और काले का भेद है। काला माने क्या होगा, सफ़ेद माने क्या होगा? तो विज्ञान की भाषा में यदि आप सोचो तो आज विज्ञान ने हमको दिखा दिया है, बता दिया है कि हमारा ये जो द्वंद्व है, और इसलिए अब हम विज्ञान को भी बोल सकते हैं। आज विज्ञान ने भी हमको समझा दिया है कि ये जो पदार्थ है
और ये जो इसके भीतर जानने वाला जो चेतन है, ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, आज हमारे आइंस्टीन ने, हमारे विज्ञान ने सुना दिया है कि ये पदार्थ जो है ऊर्जा में बदल सकता है। उसका एक समीकरण दिया दे, सुनो तो समझ में आ सकता है। अब बोले समीकरण याद है? E इज इक्वल टू mc²। मतलब देखो ये ऊर्जा ही है जो भौतिक जगत में है, और इसलिए ये भौतिक जगत भी ऊर्जा में बदल सकता है। एनर्जी जो है, एनर्जी, ये जो जड़ जगत है यही एनर्जी जो हमारे भीतर। और अब विज्ञान को एक क्षण आगे बढ़ना है कि ये जो हमारी ऊर्जा है सकल संसार में है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो चैतन्य है वो जड़ हो सकता है कि नहीं। जहाँ से हमारी दर्शन की समस्या उलझी है कि ये जो चेतन है वो संसार नहीं हो सकता, और संसार जो है चेतन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरे प्यारे? जैसा यह सच है वैसा यह भी सच है। ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा समझना पड़ेगा, और ऐसा समझोगे आप तब अपने केंद्र पर पहुंच जाओगे। उस केंद्र को जो सबके पास है, उस केंद्र के द्वारा ही सारे संसार की रचना हो रही है। उस केंद्र पर ही सारा संसार है, सबका अपना केंद्र है। और ये केंद्र जो समझ रहे हो कि सब अलग अलग है, मेरा, तुम्हारा, ये वो। आप बोलो, आप कौन हो? कौन हो? आपका नाम? आपका नाम जो आपका नाम आनंद हो गया है, ये नाम किसका है? ये किसका है? ये नाम देने वाला मन है, और मन का ही नाम आपने दिया। ये नाम देने वाला मन है ना। मेरा नाम आनंद है, बस आनंद में हो। ये सच्चा आनंद नहीं मेरे बंधु। मेरा नाम आनंद है। ये जो नाम है और ये जो रूप है, ये सब जो है यही अपरा विद्या है। अपरा माने जो जड़ जगत है, जो हमको दिख रहा है, और इसके पार जो है, इसको जो जानने वाला है वो परा है। तो ये जीव जो है परा है कि अपरा है? ये जीव जानने वाला है, ये परा विद्या है। और यदि इस केंद्र को आप स्पर्श करते हो, इस केंद्र में यदि आप होते हो, इसलिए हमने अपने आश्रम का एक चित्र बनाया है ना, ख्याल आए, एक बिंदु बनाया, और बिंदु के चारों तरफ जो है एक परिधि बनाई। सर्वम खलिदम ब्रह्म, और तब वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा सारा जो परिवार है, पूरी वसुधा जो है हमारा परिवार है। और ये तत्व क्या है? ये जो कुछ है वही है जो मैं हूँ। जानो कैसे मेरे बंधु? दर्शन के द्वारा नहीं, सिद्धांत के द्वारा नहीं, किसी भी व्याख्यान के द्वारा नहीं। मैं यदि दर्शन की किताब बना दूँ, एक स्वबोध दर्शन हो जाए, माता जी कहते कहते बोल रहे हैं कि स्वबोध दर्शन। मेरे बंधु देखो, दर्शन अब समस्या का समाधान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि दर्शन जो है बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के तर्क पर चलेगा, और सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कहा करता हूँ, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारा जो वेद कह रहा है, वेद हमसे ही कह रहा है, नए कहो ऋषि यस्य मतम प्रमाणम। ऐसा क्यों बनते हो आप? कोई ऋषि मेरा प्रमाण नहीं हो सकता। लोग कहते हैं स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं। बोलो, आप कहते हो किताब में लिखा है, आपको तो पता नहीं है ना। जितनी बातें हैं सब किताब में लिखी हैं, और इसलिए आपको मानना पड़ेगा। देखो यही ना, यही तो धर्म होगा ना। जो लिखा है सो उसको मानो, ये जो नहीं मानता है वो अधर्म के रास्ते पर होगा। मान के चलने का नाम धर्म है। स्वबोध परमो धर्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना जो बोध है यही परम धर्म है। तुम्हें स्वयं को जानना पड़ेगा मेरे बंधु, एक धारा को उलटना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि तुम मत मानो, मानो, स्वयं को जानो। जानने की जो यात्रा है, तुम स्वयं को ही जान सकते हो। एक दिन मैंने आपको जनाया था ना कि दुनिया की किसी भी चीज़ को तुम जान नहीं सकते हो, क्योंकि जानने वाला तुम्हारा मन होगा, और मन से जितनी चीज़ें जानोगे वो सच नहीं है मेरे बंधु। जिस दिन स्वयं को जानोगे, देखो मैं एक अब आखिरी बात आज की चर्चा पूरी करना चाहता हूँ।
जिस दिन स्वयं को जानोगे, देखो मन हट जाएगा। ये मैं प्रयोग करता हूँ। एक दिन मैं अभी तो यहाँ पर एक प्रयोग हुआ था, देखा आप लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने प्रमाण दिया था ना। देखो मैं इस प्रयोग को तो अकेले के लिए करता रहा, लेकिन मैंने अनुभव किया, कभी बड़ा आश्चर्य होगा। मैं एक व्यक्ति मेरे सामने आया, वो प्रदीप का जो बच्चा है ना, वो मेरे सामने बैठा। उसको तो मैंने कहा नहीं, उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों के बाद मुझे मिले, कैसे आप जान गए। आज मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने उसको देखा और मैंने उसको एक नाम दिया। उसने कहा कैसे आप पहचानते हैं मुझे आप? तो मैंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं पहचानता हूँ। ऐसा कहते तो उनकी आस्था दीजिए। सचमुच में मुझे नाम का पता नहीं था। देखने से हुआ कि यही नाम होगा। ये कौन होगा? ये तो चमत्कार है ना। तुम्हारे सामने हो और मैं कुछ जानूँ, चमत्कार लगेगा ना। तुम्हारे विषय में कुछ बोलूँ तो चमत्कार लगेगा ना। एक दीपक, मैंने कहा था कि एक दीपक जो है जला रहा था और वो दीपक को उठाया और नीचे गिर गया, दीपक बुझ गया। एक दिन बताया था, दीपक बुझ गया मेरे बंधु। और जब बुझ गया, नीचे गिर गया, तो मैं सोचना कि मेरी ये अखंड ज्योति तो बुझ गई। ये कुंभ शुरू होने वाला था, ये गिर गई ज्योति। मैं लगा नीचे खोजने, कहाँ गिर गया। तो मैं देखता हूँ कि दीपक जल रहा है। बोलो, मेरी आंखों ने भ्रम पैदा किया कि दीपक बुझ गया, और दीपक तो अखंड जल ही रहा था। और ये प्रयोग मैंने अकेले देखा, और फिर 3 लोगों के साथ माताजी ने, आप लोग खुद ही देखता है कि जो है दीपक जल रहा है, ज्योति बुझी नहीं मेरे बंधु। लोग बोलते हैं कि वो साईं बाबा बड़ा चमत्कार दिखाते हैं। मैं चमत्कार नहीं दिखाता मेरे बंधु, कोई भी चमत्कार दिखा सकता। और मैं तो जादू भी दिखाता था। आपको जादू की तरफ भी बहुत सी चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे वो चमत्कार नहीं है। देखो मैं वो बात में कह रहा हूँ, जिस समय साईं बाबा के चमत्कार चलता था मैं वहाँ था भी, मैंने खुद देखा भी है कि वो क्या क्या बनाते हैं। लेकिन मेरा एक ही प्रश्न था, यदि मेरे कहने से समथिंग फ्रॉम नथिंग, देखो मतलब मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, शून्य से यदि मैं कुछ बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, यदि ऐसा मैं कर सकता, तो मेरा दावा है कि दुनिया का जो विज्ञान है वो असफल हो जाएगा और दुनिया की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा कि कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता है। ये जो कुछ नहीं, शून्य से कोई चीज़ निर्मित हो सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी ना। ये प्रवचन से भी कहीं ऊपर बात होगी। यदि विज्ञान की प्रयोगशाला में सत्य सिद्ध हो जाए तो दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। ऐसा हुआ नहीं मेरे बंधु। मैं भी चाहता था कि बाबा ऐसा करें, सामने आवे और बोलें कि देखो कुछ नहीं है, देखो ये हुआ। लेकिन मैं भी करता हूँ मेरे बंधु, करके दिखा सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पास कुछ होगा तभी तुम्हें दिखाई देगा। हर घड़ी पर स्विस मेड लिखा होगा। हमारी कंपनी हमारी बनाती तो आनंद मेड लिखता ना। मेरी कंपनी से यदि मैं घड़ी घड़ी बना के आपको दे दूं तो इस पर क्या लिखा रहेगा? कहाँ का बना हुआ होगा? मेरा अपना बनाया हुआ होना चाहिए ना। मैं तो जो घड़ी मंगाता हूँ कहीं से बनी हुई उसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, किसी की कंपनी का बना हुआ घड़ी मैं दिखाता हूँ। ये चमत्कार नहीं होगा मेरे बंधु, और इस चमत्कार से कभी भी सत्य धरती पर प्रकट नहीं होगा। विरोध के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ऐसे ही नाना चमत्कारों में फंसे हो। आप कोई पढ़ देता है, तुम्हारा पर्चा पर तुम्हारा भाग्य बता देगा। देखो भाग्य बता दे। हमारे भारत का भाग्य बताने वाले कितने लोग हुए ना, कितने ऋषि मुनि हुए। भारत 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। गांधी कोई पर्चा नहीं बोलते थे क्या? गांधी जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। महाचमत्कार क्या, जन जन को जागृत किया। जन समाज में उस क्रांति की आग फूंका हमारे क्रांतिकारियों ने। आज हम आज़ाद हो गए। किसी महात्मा के द्वारा, ऐसे हमारे चोला पहन के घूमने वाले साधुओं के द्वारा ये देश आज़ाद नहीं हुआ मेरे बंधु। कर्म के जगत में सम्रांगण में खड़ा होने वाले सैनिकों के द्वारा ये सम्मान मिला है, भारत की स्वतंत्रता मिली है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया भर के लोगों के पीछे जो घूम रहे हो,
ये पीर औलिया, ये मक्का मदीना, ये मजार, मरे हुए लोगों की लाश जिनके ऊपर तुम फूल माला चढ़ा रहे हो मेरे प्यारे, क्यों चढ़ा रहे हो? क्यों चढ़ा रहे हो? ये हो जाएगा, वो सर दर्द दुख जाएगा। अरे सर दर्द दुखेगा, सर दर्द होगा कि सर दर्द बढ़ेगा मेरे प्यारे? तुमको ख्याल नहीं। हिंदू के घर में जन्मे हो, गुलामी के जगत में जकड़े हुए हो। अपने शास्त्र को समझो, अपने वेदों को समझो, खुद को जानने की यात्रा करो मेरे बंधु। बस आज इतना कहना चाहता हूँ। और जिन्होंने खुद को जाना, उन्होंने संसार को जगाने की ज्योति पैदा की। तो मेरा आशय मैं ही केवल जान पाया हूँ आज, ऐसा नहीं। हमारे सारे ऋषि जिन्हें आप कहते हो, बुद्ध का नाम करो, महावीर का नाम करो, ईसा का नाम करो, जिसका भी नाम करो, उन सब लोगों ने जो ज्योति पाई वो अपने भीतर की ज्योति पाई है। कहने का अपना निराला अपना अपना ढंग रहा है। हाँ, आपने क्या गलती की है कि अब उनकी बात पर भरोसा करके खुद खोजने की कोशिश नहीं की। इसलिए हमको एक सूत्र मिला, स्वबोधा परमो धर्म। ये इस परम धर्म को सारी दुनिया को जानना चाहिए कि मुझे अपने को जानना है, पहली बात। क्योंकि तुम दुनिया की किसी चीज़ को जान ही नहीं सकते हो। जान सकते हो तो केवल खुद को जान सकते हो। ये भी आश्चर्य की बात। आप समझते हो कि मैं इसको जानता हूँ, किसी को नहीं जान सकते हो। मन की कल्पना से, बुद्धि से उसको एक नाम दे सकते हो कि मैं इसको जानता हूँ। जानते नहीं मेरे बंधु। क्यों नहीं जानते? क्योंकि तुम वो हो नहीं। जो तुम हो ही नहीं उसको कैसे जान सकते? तो जो तुम हो उसको जानने की कोशिश करो और उसे जान सकते हो। किसी ने भी जाना है तो स्वयं को जाना है। स्वयं को जानते ही, इस केंद्र में जाते ही सारी दुनिया को जानने की आँख खुल जाती है। इतना ही करना पड़ेगा। तो अब परा और अपरा का भेद क्या होगा? जब तक समझते हो कि मैं आनंद हूँ, मैं, जब तक बोलते हो कि मैं हूँ, तब तक आप अपराधे हो। देखो, ये अहंकार जब तक बना हुआ है कि मैं हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, डोम हूँ, चमार हूँ, ब्राह्मण हूँ, देखो, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तुम अपरा में हो। जब तक अहंग बना हुआ है तब तक अपरा के यात्री हो। चाहे कितना रामायण पढ़ो, चाहे कितना पोथी पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ो, तुम्हारी मर्जी पढ़ो, लेकिन इससे पार नहीं हो पाओगे। जिस दिन इस मैं से मुक्त होगे, उस दिन तुम्हें अपना स्वरूप पता होगा और उसी दिन तुम परा की यात्री हो जाओगे। तो परा और अपरा दोनों एक ही है, ये मैं कैसे कहूँ? मैं केवल इतना ही कहूँगा, इस मैं से मुक्त होने की यात्रा करो आप। यही हो सकता है, यही होने की यात्रा है। और जानो, जब तक इस देह में हो, जब तक इस देह में हो, तब तक मैं बना रहेगा मेरे प्यारे। ये आखिरी बात। तो क्या करोगे आप? ये मैं, इस मैं से मुक्त होते 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 जिस दिन तुम मैं से मुक्त होगे, मैं नहीं रहेगा, उस दिन तुम शरीर से पार हो जाओगे मेरे प्यारे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। आश्चर्य होता है। मैंने सुना है ना, ज्ञान की सप्तम भूमिका है वो। तुम्हें चौथी भूमिका में आत्मदर्शन होगा, पांचवी भूमिका में इस चेयर पर बैठने के लायक हो जाओगे, छठवीं भूमिका में सारा संसार जो पदार्थ दिख रहा है परमात्मा दिखेगा, सातवें में तुम तो वही हो जाओगे। ज्ञान की भूमिका है मेरे प्रभु, सीढ़ी से चढ़ते चलो आप। आप कहते हो कि चलेंगे तो फिर क्या होगा? संसार ही नहीं रह जाएगा, तुम ही नहीं रह। देखो मेरे देह है कि नहीं, लेकिन मेरी देह तो मेरे भीतर है ना, मैं देह से बाहर हूँ मेरे प्यारे। ऐसा हो सकता है। हमारे गुरुदेव देह से बाहर थे, विदेह थे, विदेह हो करके जी सकते हो आप। इस सारा संसार विदेह मुक्त हो सकता है, मरने की बात नहीं, जीते जीते शरीर के बाहर हो सकते हैं मेरे प्यारे। ये हमारा उद्देश्य, स्थित प्रज्ञ होना हर मानव का लक्ष्य है। यदि आप चाहते हो कि सचमुच में हम परा और अपरा का भेद जान सकें और इसके निष्कर्ष पर पहुंच सकें, तो इस साधना की यात्रा में चलना पड़ेगा मेरे बंधु। इसलिए मैं आज सवेरे आपसे कह रहा था, हमारे गुरुदेव जो हैं वो चरय बहती चलते रहो। चलो तो यात्रा से शुरू करो। कहाँ यात्रा क्या शुरू करनी है?
देह से मुक्त होना है मेरे बंधु, मैं से मुक्त होना है। और मैं से मुक्त हो गए तभी ये संसार नया होगा, तभी संसार वहाँ पहुँचेगा, उस दिव्य जीवन को उपलब्ध होगा जिस दिव्यता की कामना बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, ईसा ने किया। सारे सद्गुरु, सारे संत यही कह रहे हैं कि दुनिया में एक दिन ऐसा होगा कि एक दिव्य जीवन धरती पर उतरेगा। होगा तो तभी मेरे बंधु जब खुद आप दिव्य होगे। तो दिव्य जीवन की यात्रा का शुभारंभ करो। पूर्ण करें आज की वार्ता। सर के बाहर चली गई मेरी बात, सर के बाहर चली गई। हम सर के बाहर हो गए मेरे बंधु, नहीं, सर के पार जाती है बात। समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। करो, धीरे धीरे चलो उसी रास्ते पर। हाँ, कहीं ठहरो मत, रुको मत कि बस यही सच है। सच तुम्हें खुद खोजना है, खुद पाना है, एक एक जन को पाना होगा। मेरी मुक्ति का पथ कोई दूसरा नहीं हो सकता मेरे प्यारे, ख्याल रखो। आपकी मुक्ति आपके पास होगी, आपका प्रकाश आपका होगा, अपना होगा। तब एक एक फूल खिलेगा। देखो, गुलाब खिलेगा, चमेली, गेंदा, सबका फूल अलग अलग होगा ना। तब ये संसार बगीचा बनेगा, सुंदर बगीचा होगा। लेकिन आप चाहते हो सारी धरती पर गुलाब खिला रहे, जैसा मैं चाहता हूँ मेरे गुलाब ही सारे संसार में हो जाए। क्यों होना चाहिए मेरे प्यारे, क्यों होना चाहिए? सारा गेंदा ही चारों तरफ रहे, केसरिया वाला यही क्यों रहे? ऐसा क्यों रहे? हरा वाला क्यों नहीं? बोलो मेरे प्यारे, यही झगड़ा है, सबका झगड़ा है। केवल मैं ही रह जाऊं, मेरी संतति रहे, मेरे बाल बच्चे रहें, दुनिया में ये विश्व धर्म फैल जाए। ईसा का विश्व धर्म, मूसा का विश्व धर्म, बाइबिल वाला, कुरान वाला, ये हिंदू वाला, पुराण वाला, ये विश्व धर्म कभी नहीं होगा मेरे प्यारे। दुनिया में विश्व धर्म होगा तो एक बगीचा होगा जिसमें सब फूल स्वयं खिलने वाले होंगे, ऐसा विश्व धर्म होगा। इसलिए आखिरी बात आपको मैं सुनाऊं। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे शिकागो में, जहाँ सारे धर्मों के लोग आए हुए थे। सबकी मनसा यही थी कि मेरा धर्म विश्व धर्म होगा। सब अपने धर्म को विश्व धर्म बनाने के लिए जुटे हुए थे। ये धर्म ऐसा नहीं मेरे प्यारे, हम अपना धर्म विश्व धर्म हो सके ऐसा कहने की स्थिति नहीं। ये जो विश्व धर्म है वो हर मानव को उसके केंद्र में पहुंचाने का धर्म है, जहाँ कि वो अपने सत्य धर्म को पहचान सके। मेरी धारणा, मेरी चिंतना आपकी हो जाए ये बड़ा प्रश्न नहीं है, हो सकता है, लेकिन इसमें आप मूढ़ ही बने रह जाओगे, बदलोगे नहीं मेरे प्यारे। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ एक एक व्यक्ति बदले। इसलिए आखिरी बात चर्चा करता हूँ। ये जो वृत्त है और हमारा जो केंद्र है, आप बताओ, मेरी हो भाषा का अंत करो आप। ये जो परिधि है, परिधि क्या होता है? ये रेखा की परिभाषा करो आप। रेखा माने, रेखा माने, रेखा किसे कहते हैं आप तो ज्योमेट्री पढ़े होंगे ना। रेखा किसे कहते हैं? आप बोलते हैं कि रेखा खींच देंगे रेखा हो जाएगी। रेखा किसे कहते हैं? बोलिए, रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं की लगातार गति को रेखा कहते हैं। देखो परिभाषा बताओ। बिंदुओं की, बिंदु तो होते हैं ना, ये बिंदुओं की जो लगातार गति है ये रेखा है। तो बिंदु ही तो गति कर रहा है, नहीं क्या? नहीं क्या? देखो ये जो बिंदु यहाँ पकड़ रहे हो, ये वृत्त भी जो है बिंदु से ही बना है मेरे प्यारे। ये बिंदु, और ये जो कार्य रेखा है वो एक एक बिंदु 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 ही है। बिंदु अपने में सबको समाया हुआ है, बस इतना ही तो है। आप भी एक बिंदु हो मेरे बंधु, है ना? एक बिंदु हम सब हैं। अपने बिंदु को पहचानो आप। जिस दिन अपने बिंदु में उपस्थित हो गए उस दिन सारे संसार का सब जाल टूट जाएगा और आप जीते जीते मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद नहीं मेरे बंधु। जो जीवन में नहीं मुक्त हो सका, मरने के बाद क्या होगा? मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मेरा अपना मैं यही है कि आप अपनी मुक्ति के यात्री मत बनो, सर्व मुक्ति की प्रार्थना करो। हमारा हर केंद्र, हर बिंदु मुक्त हो सके, ऐसे मुक्ति की प्रार्थना करो।
बोले सदगुरुदेव भगवान की। पूरा चलिए, आपने प्रेम से श्रवण किया। अब तो माता जी ने समझाया ना, कल का दिन है और शाम को बैठक, ये कुंभ हम लोग पूर्ण करेंगे। फूट कुंभ जल जल ही समाना, है ना। ये कुंभ कैसे, ये कुंभ एक घड़ा, फूट कुंभ जल, भीतर का जल जल ही समाना। बूझो मोर ज्ञाना, ये कवि साहब बोलते हैं, मेरे ज्ञान कैसा है, ये कुंभ जो है टूट जाए, ये हंग टूट जाए, फिर सारी दीवार टूट जाएगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। की राह जो संत सद्गुरु बताते, धर्म की राह जो संत सद्गुरु बताते, अमर आत्म महिमा जो है शास्त्र गाते, अमर आत्म महिमा जो है शास्त्र गाते। तू संसार के ताने बाने में उलझा, संसार के ताने बाने में उलझा, खड़ी मौत सम्मुख नहीं देख पाते, खड़ी मौत सम्मुख नहीं देख पाते। बहकाओ कह के अमृत करल को, न बहकाओ कह के अमृत करल को, जानो स्वयं को अपने मरम को, जानो स्वयं को अपने मरम को, जागो स्वयं में छोड़ो भरम को, जागो स्वयं में छोड़ो भरम को, जानो स्वयं को अपने मरम को। जानो स्वयं को अपने मरम को, जानो स्वयं को अपने मरम को। बोले श्री आनंद कंद भगवान की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु श्री प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की जय। सिद्ध भगवान श्री नागा बाबा की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सिद्ध प्रज्ञा महाराज की शुभ
दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेद भगवान की जय। स्थित भगवान श्री नागा बाबा की जय। स्थित प्रज्ञा भगवान श्री नागा बाबा की जय। वेद भगवान की जय। वेद भगवान की जय। प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की जय। प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की जय। स्वबोध विश्व का सत्संकल्प पूरा हो, पूरा हो। जागरण दीप ज्योतित हो, ज्योतित हो। जागरण दीप ज्योतित हो, ज्योतित हो। गो माता की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। धरती माता की जय। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो। स्वधर्म की जय हो, स्वधर्म की जय हो। भगवध्वज अमर रहे, अमर रहे। भगवध्वज अमर रहे, अमर रहे। वंदे विश्वमातरम्। वंदे